स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हुई कक्षा 8 की विज्ञान विषय की परीक्षा। इस विषय के संबंधित आज हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही उत्तर। पहला का हो जाएगा निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। सही उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू पकड़ता है और मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से हमको मलेरिया पकड़ता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है और कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसमें होते हैं 2 टर्मिनल, एक धन यानी कि एक प्लस और एक माइनस। सही उत्तर ऑप्शन 2। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। क्या नहीं है? तो ये सस्ता होना चाहिए, हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, परंतु महंगा नहीं होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन इसका 2। महंगा जो है वो आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। बल क्या है? तो बल जब हम लोग किसी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं तो क्या लगता है? इसमें बल लगता है। तो इसमें होता है जो अपकर्षण है, इसमें भी क्या लगता है? बल लगता है। तो सही तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 अपकर्षण। समाप्त होने वाला संसाधन, वैसा संसाधन जो समाप्त हो सकता है। तो इसमें जो खनिज है वो समाप्त हो सकते हैं। वैश्विक गर्मी का कारक क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से विषुषण होता है। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग होता है। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। द्वितीय प्रदूषक क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे प्राथमिक प्रदूषक है। तो इसमें से द्वितीय प्रदूषक कोई नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो इसका सही उत्तर है। कोशिका की खोज कब हुई थी? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो हम लोग पेंसिल जो लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, जबकि लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? तो रगड़ने से स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन 2। विपरीत आवेश के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। निम्न से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो चेचक जो है क्षयरोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। सही उत्तर ऑप्शन 3 क्षय रोग। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अत्यंत विषैली गैस है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 राइबोसोम। अगला प्रश्न है एड्स संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? तो एड्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कब फैलता है? जब उसे हम लोग खून का आदान प्रदान करेंगे, यानी कि रुधिर दान करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन 2। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो इनमें से तीनों प्रभाव धारा उत्पन्न करता है। सही उत्तर ऑप्शन 4। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है
और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। सही उत्तर ऑप्शन 3। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। मुकुलन द्वारा जनन, तो हाइड्रा में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होता है वो आधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 अम्लीय। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आग उत्पन्न करने के लिए हमें ईंधन भी चाहिए, वायु भी चाहिए, और उसको हमको थोड़ी देर के लिए गर्म भी करना पड़ेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मलेरिया रोग का कारक है, क्या है? तो ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। सही उत्तर ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो रबड़ जो है ये विद्युत का कुचालक है। निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? तो दहन के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का दहन होगा ही नहीं। बेलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का बल है? तो इसमें पेशीय बल लगता है। एक अधातु जो कठोर होता है, ये जो हीरा है अधातु है परंतु बहुत ही कठोर है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, तो एक युग्मनज में सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रक होता है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग किण्वन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाले ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। अगला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो दाल, फल और चावल है हम लोग पेड़ पौधों से मिलता है, जबकि शहद जो है मधुमक्खी से मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 शहद। किसके प्रयोग से घर्षण कम कर सकते हैं? तो हम लोग ग्रीस और तेल के प्रयोग से घर्षण को कम कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है? वो कायांतर का टेडपोल जो कायांतरों द्वारा वयस्क होता है। मानव कान का श्रोतापरास क्या है? तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इसमें हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आवर्तकाल का सही मात्रक क्या है? तो आवर्तकाल का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक हर्ट्ज ना होके इसका आवर्तकाल का सही मात्रक होगा सेकेंड। सही उत्तर है ऑप्शन 2 सेकेंड। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम जो भार है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन 1। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 7। निम्न में से किसमें ब्राह्य निषेचन होता है? जो मेढक जो है मेढक में ब्राह्य निषेचन होता है। सही उत्तर ऑप्शन 3। अंतिम प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 कोशिका भित्ति। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं